मंत्री साला बहुवती यार है साला मोर बच्चा चमन बच्चा यही के साथे हम रही हम बर्बाद हो जाए थे लेकिन हम गलत काम कबो नहीं की ना कबो की तो चोरी छिनारा की लेकिन गलत काम हम नहीं की कबो। देखिए मैडम जी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जमाना खतरनाक है और तुम एक अच्छे घर से लगती हो। तुम्हारे पहनावा और लिबास से लगता है कि कोई तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, लेकिन इस तरह चमन में अकेली घूमना अच्छी बात नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इनका समझावा ये गला कपड़ा पहन के घूमिया हो तो लौटर के सीटी नहीं कहा मंदिर में घंटा बाजी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। देवी जी, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हो? हाँ, क्या कहना चाहती हो? मंत्री जगदीश सिंह वो मेरे साथ में जाने क्या करता। हाँ, सही कहते हो, लेकिन आपने क्या कहा कि आज मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। देवी जी, और शर्मिंदा कीजिए कह कर की भक्ति। कर्तव्य होता है कोई इंसान किसी मुसीबत में हो तो उस मुसीबत में उसका साथ देना। क्यों नहीं? लेकिन आपका नाम क्या है? देवी जी, मेरा नाम चमन सिंह है, लेकिन आपका क्या नाम है? मेरा नाम फतेह है। क्या नाम है? फतेह। हाँ बोलो। देवी जी, आप रहती कहाँ हो? मैं इसी रात की रहने वाली हूँ। इसी राज की रहने वाली हो? हाँ। किसकी बेटी हो आप? मैं महाराज की बेटी हूँ। यानी कि तुम सम्राट की बेटी हो? हाँ। तो मैं उन्हीं के दरबार का सेनापति जो करण सिंह है, मैं उनका इकलौता पुत्र हूँ। मेरा नाम चमन सिंह है। ठीक है चमन, लेकिन चमन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप मेरी बात को बुरा ना माने तो। राजकुमारी जी, आप मुझसे क्या कहना चाहती हो कि जो कि ये चमन सिंह बुरा मान जाएगा? क्या बात है? चमन, मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ। क्या कहा? हाँ,
तुम मुझसे प्यार करना चाहती हो? हाँ। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक राजकुमारी हो और मैं तुम्हारे दरबार के नौकर का बेटा हूँ। भैया मेरी ये हैसियत नहीं है कि मैं आपसे मोहब्बत करूं। नहीं देवी जी, ऐसा कभी नहीं हो आखिर क्यों? सकता। आखिर चमन, क्या बात है? देखो, प्यार जो होता है वो अमीरी और गरीबी नहीं देखता। हाँ देवी जी, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता, लेकिन जो प्यार करते हैं उसे जमाना मिलने नहीं देता। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं तुमसे प्यार करके दर बदर की ठोकरें खाऊं, तुमसे दूर रहूं। नहीं चमन, ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे आपको हमारी वजह से आपको नुकसान पहुंचे। हम उनसे भागा बोलो चमन, हमारे प्यार से इकरार है कि या इनकार है? देवी जी, हाँ। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी हैसियत क्या है और मैं क्या हूँ और आप क्या हो। ये कभी नहीं हो सकता, हमारा तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता राजकुमारी जी। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो एक दूसरे का प्रेम ना हो सके। समझ गए ना? तुम डरो नहीं चमन, जो कुछ होगा मैं उसे देख लूंगी। देवी जी, हाँ। और क्या गंदाई देवी बिता कि मैं एक महाराज की लड़की हूँ और तू मेरे से नफरत करती हो। हाँ राजकुमार जी, मुझे प्यार करने से डरते हो। हाँ मैं डरता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मेरे पिताजी की मान और सम्मान इस रियासत में बहुत ऊंची है। अगर मैं एक छोटा कर्म करता हूँ तो मेरे पिताजी का सर शर्मिंदगी से झुक जाएगा। नहीं चमन, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और तुम मेरी बात को मान लो। मान लियो भैया जब कहते हैं। तुम्हारा भी कहना सही है, लेकिन तुम सोचो, प्यार करना कोई छोटी बात नहीं होती है। आज छोटे तो न है, लेकिन अब राजकुमारी कहते तो करबे का करियो। यह तरह का शरीर है, भला बताओ। अच्छा, कितना घंटा हो। तो तुम्हारे कहने से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं। राजकुमारी ठीक कह रही है। अच्छा और का चलो ठीक, राजकुमारी से पूछता हूँ। राजकुमारी जी हाँ बोलो। देखिए, इस संसार में, इस दुनिया में हर इंसान को एक जीवन साथी की जरूरत होती है। हमको भी किसी न किसी की जरूरत है, लेकिन बात यह है कि प्यार करना चाहती हो, लेकिन क्या तुम प्यार के बारे में जानती हो? क्या कहना चाहते हो? देवी जी, हाँ। प्यार तो इंसान कर लेता है लेकिन निभा नहीं पाता है। अगर प्यार में घर द्वार छोड़ना पड़ा तो क्या छोड़ सकती हो? अरे चमन, तुम घर और द्वार की बात कर रहे हो। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। राजकुमारी जी, हाँ। प्यार में जान देना तो आसान है, लेकिन किसी चीज को छोड़ना बहुत कठिन है। अगर प्यार में माँ बाप छोड़ना पड़ा तो क्या छोड़ सकती हो? चमन, मैं तुम्हारे
तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने माँ बाप को और मैं अपना राज दरबार पूरा छोड़ सकती हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू राजकुमारी जी। राजकुमारी प्यार मजनू ने लैला से जैसी किया, प्यार वैसी तुझसे करूँगा, प्यार करके कभी धोखा देना नहीं। ओ मेरी गुंजे चमन, मैं उस रूपावली की कसम खा के कहती हूँ कि तुम्हारा साथ मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। जीऊंगी तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तुम्हारे साथ। वाह, मैं तो तुम्हारे प्यार से बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे मिलकर मुझे सब कुछ मिल गया। सच कह रहे हो? मोरे चाहे लाख खाए और चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, होए रहे जीना फिर भी, मिलके न हो तेरी बहुत चमन होंगे ना जिसमें कि तुम सैर करने जाती हो। मुझे सभी चमन की नजारा दिखाओ ना। चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो,
और मैं तुम्हें चमन का नजारा अवश्य दिखाऊंगी। चलिए राजकुमारी जी। हाँ सच हाँ राजकुमारी। वादा कैले साजिया तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू के बिना ये वादा रहा ना हो तेरे बिना ये वादा किसी तरह से बचकर निकल गए थे, तेरा क्या हुआ? हम कहा करे हैं यार, हमको खुद साथ जरा आगे निकल जाओ तुम। लेकिन उस चमन में ओ हरामखोर सेनापति का बेटा चमन में आ गया। मेरा बहुत बड़ा अपमान कर दिया, मेरा पूरा काम बिगाड़ दिया। जैसो अब देखो ये मंत्री जगजीत सिंह क्या हाल करता है उसका। चमन, तूने ये नाक को घायल किया है, तुझे ही इसका नतीजा अवश्य भोगना होगा। उस जाल से चमन कभी निकल नहीं पाएगा।